गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं रोज़ 100, तो आप बिहार करेंट अफेयर को रोज़ 100 के रूप में जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बीपीएससी की एग्ज़ाम निकालनी है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हैबिट। तो आदमी महान नहीं होता, उसकी आदत महान होती है। तो ये जान लें और अपने अंदर जो है हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें, यानी 6 घंटा से लेकर के 8 घंटा पढ़ने का हैबिट डेवलप करें, तो ये आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हम लोगों ने 100 तक प्रश्न देख लिया था। अब आइए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, तो इसमें जो है निशी कुमारी और सौरभ सुमन को, यानी उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे बिहार विधान परिषद के, तो ये हो जाएंगे आपको देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद्र हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। तो ये पटना ने जीता है। ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद्र हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को पटना ने जीत लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। तो ये गया में जो है विष्णुपद मंदिर गया में शिकायत दर्ज की गई, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष ये बने हैं अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो ये कृषि विभाग को जो है पहला स्थान मिला है, कृषि विभाग को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो राजीव राज की पेंटिंग को जो है लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे राजीव राज की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई से मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है। तो ध्यान रखेंगे मनरेगा के तहत पहले स्थान कौन सा जिला आया है। तो ये आया आपका बक्सर जिला जो है पहले स्थान पर आया है, ध्यान रखेंगे बक्सर जिला जो है पहले स्थान पर आया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 110 नंबर है, बिहार के किस जिले में बच्चे को सपने को साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है। तो ये भागलपुर में, ध्यान रखेंगे भागलपुर जिले में जो है नटखट साइंस लैब खोली गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। तो ये पूर्वी चंपारण से, ध्यान रखेंगे पूर्वी चंपारण से जो है निर्यात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 112 नंबर, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है। तो 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद की जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग आपको मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो सहजन की खेती पर 50,000 रुपया अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुख का चुनाव करेगा। तो ये जो है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022, ध्यान रखेंगे बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भूषण कुमार महतो जीते हैं, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है भूषण कुमार महतो, भूषण कुमार महतो। नेक्स्ट है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है।
तो ये अरुण अग्रवाल को चुना गया। ध्यान रखेंगे, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अरुण अग्रवाल को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसमें जो है बिहार राज्य ने किया, बिहार राज्य ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो ये नालंदा को दिया गया। ध्यान रखेंगे, पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी नालंदा को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना विभाग बिहार सरकार द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सॉरी, पर्यटन विभाग द्वारा। ध्यान रखेंगे, पर्यटन विभाग द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रोहतास में किया गया, रोहतास में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर IIT सिटी विकसित किया जाएगा? तो ये बिहटा में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, IIT सिटी जो है आपको IIT सिटी जो है आपको राजगीर में विकसित किया जाएगा। IIT सिटी राजगीर को विकसित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, राजगीर को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों को चयनित हुए हैं? तो ये 6 छात्र जो है चयनित हुए हैं। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के 6 छात्र चयनित हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो ये रितिका आनंद का जो चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुराने साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये राजगीर में है। ध्यान रखेंगे, राजगीर में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 126 नंबर क्वेश्चन। तो ये सीतामढ़ी में स्थित है या सीमामढ़ी में स्थित है। ध्यान रखेंगे, पुनौरा धाम जो है सीमामढ़ी या सीतामढ़ी में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विधान परिषद की कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? तो धुइन को। ध्यान रखेंगे, धुइन को शामिल किया गया है, धुइन को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो लॉजिस्टिक पार्क किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बिहटा में, फतुहा में और रेक्सौल में। बिहटा, फतुहा और रेक्सौल। नेक्स्ट है, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा जो है, यानी उपयुक्त दोनों जो है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं, अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव अपशिष्ट भस्मक का स्थापना किया गया है? तो ये बक्सर में किया गया। ध्यान रखेंगे, हाल ही में बिहार के किस जिले में विकेंद्रीय जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो ये बक्सर जिला में किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, ये जो है बक्सर जिला में किया गया। ध्यान रखेंगे, बक्सर जिला में किया गया। नेक्स्ट है, किस जिले में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो ये मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर में जो है भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक या गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? तो ये मैथिली के हैं। ध्यान रखेंगे, ये मैथिली भाषा के लेखक हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर मैथिली भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, 20 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर
बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 22 मई को जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस है। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पे। ठीक है, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध सम्यक स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये वैशाली में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये वैशाली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो 136 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके आंसर हो जाएगा पटना वुमेंस कॉलेज। पटना वुमेंस कॉलेज में जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये पुनपुन में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन पुनपुन में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? नीमा गांव कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे नीमा गांव राजगीर में स्थित है, जहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये बिहार के गया में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे बिहार के गया में किया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कोलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? 140 नंबर क्वेश्चन। तो ये द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कोलिन्स इंडिया द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्य की सूची में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो ये नीचे से दूसरा है। ध्यान रखेंगे नीचे से दूसरा है। ठीक है, चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से दूसरा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो ये दरभंगा में जो है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 25वां स्थान मिला। ध्यान रखेंगे जो है MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को जो है 25वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो ये 31 मंत्रियों ने शपथ लिया। ध्यान रखेंगे बिहार में बनी नई सरकार में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो ये 12,563 करोड़। ध्यान रखेंगे 12,563 करोड़ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है 12,563 करोड़ को स्वीकृति दिया गया है। ध्यान रखेंगे राज्य के नेक्स्ट है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया, पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में कोसी नदी के डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? 147 नंबर। तो ये सुपौल में। ध्यान रखेंगे डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण सुपौल में कोसी नदी पे किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे कोसी नदी पे डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है सुपौल में। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में फसाई राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? 148 नंबर क्वेश्चन। तो ये रक्सौल में। ध्यान रखेंगे फसाई के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला रक्सौल में उद्घाटन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष
मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 149 नंबर क्वेश्चन। तो ये प्रमोद भगत को, ध्यान रखेंगे, प्रमोद भगत को जो है विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रज किशोर को जो है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष ब्रज किशोर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये जमुई में, ध्यान रखेंगे, 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है ये जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आइए इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 33%, 33%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 33%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 26 पुलिसकर्मियों को जो है विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो एम्स पटना में, ध्यान रखेंगे, एम्स पटना में जो है स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनैन सिंह को, ध्यान रखेंगे, सुनैन सिंह को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 से सम्मानित किया गया है, सुनैन सिंह को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 156। तो ये सबलपुर पे, ध्यान रखेंगे, सबलपुर पे जो है मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाए। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आमिर सुबहानी को जो है नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, आमिर सुबहानी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं के सशक्त बनाने के उत्कृष्टता योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? 158 नंबर क्वेश्चन। तो अनीता गुप्ता को, ध्यान रखेंगे, नारी शक्ति पुरस्कार अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो ये औरंगाबाद में, ध्यान रखेंगे, ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए जो है उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? तो प्रोफेसर R.N. सिंह, ध्यान रखेंगे, R.N. सिंह, ठीक है, प्रोफेसर R.N. सिंह। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट योजना कहाँ आयोजित किया गया है? 161 नंबर क्वेश्चन। तो ये दिल्ली में किया गया, ध्यान रखेंगे, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? 162 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल पूंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 163 नंबर क्वेश्चन। तो ये चौथा स्थान है, ध्यान रखेंगे, कुल पूंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार का स्थान चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में, ध्यान रखेंगे, तो ये 17वां स्थान है, ध्यान रखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान 17वां है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 165, ये
बोध गया में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा की मूर्ति का निर्माण ये बोध गया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 7 पुलिसकर्मियों को। ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो ये विभा रानी को। ध्यान रखेंगे लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान के लिए विभा रानी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए विभा रानी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये कैमूर जिला में। ध्यान रखेंगे कैमूर जिला में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में लो अयस्क के भंडार मिले हैं? तो लो अयस्क के भंडार किस जिले में मिले हैं? तो ये जहानाबाद में मिले हैं। ध्यान रखेंगे लो अयस्क के भंडार जहानाबाद में मिले। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, तो डिजिटल हेल्थ स्कीम के लिए 300 रुपया खर्च किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे डिजिटल हेल्थ स्कीम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमसी और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने सर्टिफाइड किया है? तो ये अभिजीत ने बनाया। ध्यान रखेंगे ये अभिजीत ने बनाया है। ठीक है, देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमसी और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है। आर्मी के लिए एक इन्वर्टर और अभिजीत ने बनाया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये इमरजेंसी बटन जो है अनिवार्य कर दिया गया। इमरजेंसी बटन अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो पटना जंक्शन जो है पूर्वी मध्य रेलवे का में आता है, और पटना जंक्शन जो है कमाई करने में पहले स्थान पे आता है। ध्यान रखेंगे पहले स्थान पे आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 174 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे देश भर में काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10वां सर्वश्रेष्ठ थाना में शामिल किया गया है। ये बिहार के किस जिला में स्थित है? तो रामपुर चौरम थाना। ध्यान रखेंगे रामपुर चौरम थाना 10 सर्वश्रेष्ठ थाना में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिला में है? तो ये अरवल जिला में। ध्यान रखेंगे ये अरवल जिला में है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो 202 प्रजातियां पाई गई हैं। ध्यान रखेंगे 202 प्रजातियां पाई गई हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये नीरा को जो है शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे पेय पदार्थ के रूप में नीरा को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो म्यूजियम परिसर पटना। ध्यान रखेंगे म्यूजियम परिसर पटना में जो है खुदाई करने के लिए जो है नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है, म्यूजियम परिसर पटना। नेक्स्ट है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया। ध्यान रखेंगे 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पटना में किया गया। 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पटना में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार, ध्यान रखेंगे 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो नीतीश कुमार जो है पहली बार मुख्यमंत्री 2000 में बने हैं, और अभी जो मुख्यमंत्री है उनका 8वीं बार बने। ध्यान रखेंगे अभी मुख्यमंत्री 8वीं बार हैं, और पहली बार 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ध्यान रखेंगे दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ तो स्कूल छात्र छात्राओं को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है। वैशाली महोत्सव का आयोजन तो ये 14 से 16 जून 2022 तक, 14 से 16 जून 2022 तक किया गया है, ध्यान रखेंगे। 14 से 16 अप्रैल 14 से 16 अप्रैल 182 का हो जाएगा। 14 से 16 अप्रैल 2022 तक जो है वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। 14 से 16 अप्रैल 2022 तक वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो हेमन ट्रॉफी, ध्यान रखेंगे, हेमन ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। हेमन ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार में कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार को। तो राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022, ध्यान रखेंगे, तो ये दिया गया है आपको 12 पुरस्कार जो है दिया गया है, बिहार को 12 पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अलग अलग कैटेगरी में बिहार को 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। 185 नंबर, तो ये 15वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो 15वां स्थान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के CEMC प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी दिया गया। CFMC का पूरा नाम क्या है। तो ये नाम है आपका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांत हॉस्पिटल, ध्यान रखेंगे, मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। तो ये पेप्सिको की मदद से, ध्यान रखेंगे, पेप्सिको के मदद से, पेप्सिको के फंड के माध्यम से जो है मेदांत हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, किस जिले की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। किस डिस्ट्रिक्ट को। तो ये दरभंगा को, ध्यान रखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन को जो है PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है, दरभंगा को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइड खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। पोटास और क्रोमाइड खनिज के कितने ब्लॉक को आवंटित किए गए हैं। 198। तो ये 4 ब्लॉक को आवंटित किए गए, ध्यान रखेंगे, 4 ब्लॉक को आवंटित किए गए। नेक्स्ट है, बिहार के चीनी मिल में किस राज्य का मॉडल लागू होगा। बिहार के चीनी मिल में किस मॉडल का लागू होगा। तो ये महाराष्ट्र मॉडल का लागू होगा, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र मॉडल का लागू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा। सीड फंड कितने लाख का दिया जाएगा। तो ये 10 लाख का, ध्यान रखेंगे। हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा। तो 10 लाख का सीड फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है। 192 नंबर क्वेश्चन, तो शमशाद अशरफ का चयन किया गया, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए शमशाद अशरफ को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूजित के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है। 193 नंबर क्वेश्चन, तो CM साइंस कॉलेज, ध्यान रखेंगे, CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है विज्ञान सर्वत्र पूजित। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है। तो पटना में, ध्यान रखेंगे, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना जिला में बनाने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 195 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकर और फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की गई है। बुनकर को फ्रेम लूम की खरीद पर 90% की अनुदान देने की घोषणा की गई, ध्यान रखेंगे, 90% की अनुदान देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बिहार को
कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2022 तक जो है बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। नेक्स्ट है ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना किलोग्राम मीटर में है। तो ध्यान रखेंगे बिहार का वन आवरण कितना किलोग्राम में है, तो 7380, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 7380 या 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे याद रखेंगे 7380, ठीक है, वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI का नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया था। ध्यान रखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI का मुख्यालय किस जिले में खोले गए थे, तो ये पूर्णिया में खोले गए थे। ध्यान रखेंगे ये पूर्णिया में खोला गया था, ठीक है, ये पूर्णिया में खोला गया था। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी से जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है। तो 199 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आपको NIT पटना को, NIT पटना को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ रहा है, तो ध्यान रखेंगे गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है NIT पटना को। गंगा और स्वर्ण रेखा दामोदर नदी को जोड़ने को NIT पटना को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है 200 आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिजली महोत्सव का आयोजन कब किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 से 6 मई 2022 तक, 1 से 6 मई 2022 तक जो है बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है, 1 से 6 मई 2022 तक। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना हैबिट जो है डेवलप करते रहिए और दिन पर दिन डेवलप करते रहिए। अब टाइम बिल्कुल ही कम है। तो धन्यवाद दोस्तों।